अपनी तो किस्मत ही खराब है, बार बार एक ही पत्थर के साथ ठोकर लग जाती है। मैं पत्थर नहीं, वो पहाड़ हूँ जिसे कोई नहीं हिला सकता। आपकी बीवी एमएलए हैं, तो क्या पहाड़ सड़क के बीच में खड़े कर देगी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बीच में लाने की? शौहर बीवी को दुनिया के सामने लाएगा तो दुनिया बीवी को बातों के बीच में तो लाएगी ना। क्या मतलब? आपने एमएलए साहिबा का साथ दिया, ये सोच के कि वक्त आने पर वो भी आपका साथ देंगे। जो शौहर बीवी के पीछे छुपे रहते हैं उन्हें दुनिया के कानून का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा लगा आपका तेवर देखकर। घर पे ना सही, कहीं पे तो आप मर्द हैं। मैंने नवाब साहब के घर फोन किया था और वो घर से निकल चुके हैं। और राजा सर अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दफ्तर बंद होने का समय हो गया डियर। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाऊं? नहीं मीनू, तुम जाओ, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप देर से आए हैं। आपने आज मिलने की जिद की, हमने मना किया तो अपने रसूख का इस्तेमाल करके हमें मिलने पे मजबूर किया। किस लिए? ताकि 1.5 घंटा देर से आके हमें नीचा दिखा सके। जब आपको हमारे वक्त की कद्र नहीं है तो आप हमसे कैसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी कद्र करें? ये इत्र एकदम बर्बाद है। याद रखिएगा, एक दिन इस इत्र को लगाने वाली आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। ये इत्र आपने कहां से लिया? एक्सक्यूज मी, आपको हमसे पर्सनल सवाल करने का कोई हक नहीं है। आप समझते क्या हैं अपने आप को? पहले हमसे बदतमीजी से बात करेंगे, फिर हमारी शिकायत करेंगे, फिर हमसे देर से मिलने आएंगे और हमारे सवाल उठाने पर हमसे पर्सनल सवाल करेंगे। आपको क्या लगता है हर वक्त जो आप चाहेंगे वही चलेगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अहम को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक औरत से मिलने के लिए आपको वक्त मांगना पड़ रहा है। आपके लिए तो औरतें मर्दों के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है ना। आप चाहेंगे तो वो बैठेंगी, आप चाहेंगे तो वो खड़ी हो जाएंगी। ऐसा आपके शौहर समझते होंगे, हम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पहरेदार, इतने पुलिस वालों के बावजूद महाराज काल कैसे भाग सकते हैं? और कितने कैदी फरार हुए हैं? महाराज काल के सेल में आज ही 3 नए अपराधी डाले गए थे, वो सब के सब फरार हो गए हैं। पुलिस ने बाकी 3 अपराधियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन महाराज काल बहराम बाग की मस्जिद के आसपास से कहीं गायब हो गए हैं। वैसे हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मैडम फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे मैं महल की सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी भेज रहा हूँ। जो भी हो हमें खबर करते रहिएगा। जी मैडम। महाराज काल के साथ 3 कैदी और फरार हुए थे जो पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ महाराज काल नहीं पकड़े गए, आखिरी वक्त बहराम बाग की मस्जिद के पास देखे गए थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। कौन है? तुम पागल हो गई हो रानी? जेल से भागे हुए मुजरिम को पकड़ना पुलिस का काम है, एक एमएलए का नहीं। तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। रानी, राजा एकदम ठीक कह रहा है। काल के पकड़े जाने तक तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं काल का जेल से भागने का एक ही मकसद है, हमसे बदला लेना। वो पहले ही पुलिस वालों पर हमला कर चुके हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी बेगुनाह का खून बहे, क्योंकि अगर खून बहा तो हमारा जमीर उसके लिए हमें जिम्मेदार मानेगा। इससे पहले कि काल के हाथ किसी बेगुनाह के गिरेबान तक पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना होगा। पर रानी, राजा, हमने फैसला कर लिया है, अब फैसला तुम्हें लेना है। तुम हमारे साथ हो या नहीं? पीछे हट। देख,
मुझे यहाँ सिर्फ एक रात के लिए पढ़ना चाहिए। वादा करता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ? चल पीछे हट। हमने इस घर में गुनाह और गुनहगारी का साया तक नहीं पड़ने दिया और ना ही कभी पड़ने देंगे। एक रात क्या, एक पल के लिए भी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। पीछे हट। आफरीन, आफरीन, आफरीन! असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो। मैं यहाँ अपनी मर्दानगी साबित करने नहीं आया, बल्कि बचने आया हूँ। ये तेरी कमजोरी है और मेरी ताकत, और ये मुझे यहाँ से सही सलामत आमिर कोर्ट से बाहर निकालेगी। चल चल। आप जेल से हमसे बदला लेने के लिए भागे थे ना, तो लोगों को बीच में क्यों ला रहे हैं? हम आपके सामने खड़े हैं, हमसे बदला लीजिए। इस मासूम लड़की को छोड़ दीजिए। वाह एमएलए साहिबा वाह, जनता की बहुत चिंता है तुम्हें। हाँ, हमें कष्ट ना हो इसलिए तुम खुद चली आए हमारे पास। इस लड़की को जाने दीजिए, वरना वरना क्या राजा, वरना क्या? तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? हाँ? तुम्हारी बीवी एमएलए है, ये हम जानते हैं, तुम जानते हो, पर मेरी पिस्तौल नहीं जानती। रानी पर गोली चलाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। नहीं राजा, भाईजान! गाइड लगाओ इसे। एमएलए साहिबा, कुंवर जी, आप लोग यहाँ कैसे हैं? महाराज काल हमसे बदला लेने के लिए जेल से भागे थे। ये बात जान के हम घर में कैसे बैठते? ये शहर आखिर हमारी जिम्मेदारी है इंस्पेक्टर साहब। हम इन्हें ढूंढ ही रहे थे कि हमें गोली चलने और एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, और आवाज का पीछा करते करते हम यहाँ पहुंच गए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। ले चलो इन्हें। तुम इन कपड़ों में बाहर कहां गई थी? तुमने तो कहा था तुम सोने जा रही हो। हमने ये तो सोचा था कि आपको हमारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी समझ आएगी ये नहीं सोचा था।